नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि अजमेर के क्रिश्चियनगंज पुलिस थाना का नाम बदलकर कृष्णगंज किया। अजमेर उत्तर से विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयासों से गृह विभाग ने अजमेर के क्रिश्चियनगंज पुलिस थाना और पुलिस चौकी का नाम बदलकर कृष्णगंज करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि इसे औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतीकों को हटाकर भारतीय मूल्यों को स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन पर हाईकोर्ट का दखल से इनकार। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने बाड़मेर जिले में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और सीमांकन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 20 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना को वैध मानते हुए स्पष्ट किया कि वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया जारी है, ऐसे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने प्रेम सुख व अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में यह फैसला सुनाया। श्रीगंगानगर में वन विभाग के 2 कर्मचारी सस्पेंड। श्रीगंगानगर जिले के रावला मंडी में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने के मामले में 2 वन कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला ग्राम पंचायत 10 के DK 30 AS क्षेत्र का है। आरोप है कि यहां वन विभाग के कर्मचारियों ने घास फूस की कटाई की आड़ में हरे पेड़ों की अवैध कटाई करा दी थी। इसके बाद 4 दिन से पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय लोग तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे थे। मंगलवार को वन विभाग ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। बूंदी में 37 केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद। बूंदी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए कुल 37 खरीद केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में इन खरीद व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खरीद केंद्रों पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने संभावित आवक को ध्यान में रखते हुए सरकारी के साथ साथ निजी गोदामों को भी चिन्हित करने को कहा, ताकि भंडारण में कोई बाधा न आए। 16 फरवरी से नई वंदे भारत ट्रेन शुरू। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र को जल्द ही एक और आधुनिक रेल सुविधा की सौगात मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे इसी महीने उदयपुर से गुजरात के औसारवा रेलवे स्टेशन तक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जिसकी तारीख की घोषणा भी कर दी गई है। इस हाई स्पीड ट्रेन के शुरू होने से मेवाड़ और गुजरात के बीच यात्रा न केवल तेज और आरामदायक होगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है कि ये ट्रेन राजस्थान के मेवाड़ रीजन को गुजरात से कनेक्ट करेगी। धौलपुर ने टीबी उन्मूलन में बनाई मजबूत पहचान। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले ने सघन जांच, समयबद्ध उपचार और सामाजिक सहयोग के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपनाई गई योजनाबद्ध रणनीति और फील्ड स्तर पर सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप जिले में टीबी नियंत्रण की दिशा में ठोस प्रगति दर्ज की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि गत वर्ष से अब तक जिले में 2,99,315 व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। राजस्थान को कई नई रेल लाइनों की सौगात। उत्तर पश्चिम रेलवे का 2026 से 27 में 350 किलोमीटर से अधिक कनेक्टिविटी बढ़ाने का लक्ष्य है। इस वर्ष अब तक 94 किलोमीटर नई लाइन व दोहरीकरण के कार्य पूर्ण कर ली गए हैं। 2024 से 25 में 70 किलोमीटर निर्माण परियोजनाओं को पूरा किया गया था। उत्तर पश्चिम रेलवे के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2025 से 26 में रेलवे के अवसंरचना कार्यों के लिए पर्याप्त बजट प्रदान किया गया है और उत्तर पश्चिम रेलवे पर रेल विकास के लिए अनेक कार्य प्रगति पर है। 22वीं किस्त आने से पहले आई बुरी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी और सचेत करने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जहां करोड़ों किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है, वहीं ताजा आंकड़ों ने देश के कई हिस्सों में हलचल मचा दी है। आयुष्मान कार्ड वितरण में पिछड़ा अलवर। आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड वितरण की स्थिति अलवर जिले में अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। 21 जनवरी
जनवरी 2026 तक की रैंकिंग में अलवर जिला प्रदेश में 16वें स्थान पर है। इस अवधि तक जिले को कुल 5,95,502 आयुष्मान कार्ड प्राप्त हुए, लेकिन इनमें से महज 1,65,007 कार्ड ही लाभार्थियों तक पहुंच पाए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 4,30,495 कार्ड अब भी वितरण की प्रतीक्षा में पेंडिंग पड़े हुए हैं। मनचलों की अब खैर नहीं, महिलाओं को सुरक्षा के लिए जागरूक कर रही है कालिका यूनिट अलवर। स्कूल और कॉलेजों के आसपास मंडराने वाले मनचलों की अब खैर नहीं। यदि बालिकाओं को परेशान किया तो पुलिस तुरंत उनकी सहायता के लिए पहुंचेगी। इसके लिए अलवर जिले में कार्यरत कालिका यूनिट मौके पर पहुंचकर सहायता देगी। इसके लिए स्कूल व कॉलेज की बालिकाओं को पुलिस की ओर से बनाया गया राजकॉप ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से सख्त निर्देश दिए हैं। इसके तहत पुलिस विभाग के अधीन संचालित की जा रही कालिका यूनिट इन दिनों शहर की महिलाओं में डर खत्म कर उनको सुरक्षा के लिए जागरूक कर रही है। स्कूलों व कॉलेजों में जाकर बालिकाओं को पुलिस की ओर से चलाए जा रहे राजकॉप ऐप को डाउनलोड करना व उसको चलाना सिखा रही है। खाटू मेले के रोडवेज प्रोजेक्ट पर लगी मुहर। खाटू श्याम जी के फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए मेला प्रोजेक्ट पर प्रशासनिक मुहर लग गई है। इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए खाटू श्याम जी बस स्टैंड पर प्रत्येक मार्ग के लिए अलग अलग विंडो और टेंट लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को टिकट और बस मिलने में परेशानी न हो। अच्छी बात है कि मेले के दौरान रोडवेज व निजी बसों का किराया सामान्य दिनों की तुलना में 50% तक कम रखा जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बसें 24 घंटे चलेंगी और प्रत्येक बस के साथ अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाएगा, जिससे संचालन में कोई बाधा न आए। रिंग से खाटू श्याम जी के लिए 24 फरवरी से शटल सेवा शुरू की जाएगी। युवक की मौत के बाद प्रदर्शन करने वालों पर लाठीचार्ज। जालोर में युवक की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। 3 दिन से मोर्चुरी के बाहर धरना चल रहा था। इसके दोपहर करीब 3 बजे उग्र भीड़ मोर्चुरी से उठकर एसडीएम ऑफिस के सामने नेशनल हाईवे 325 सांडेराव बाड़मेर को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। बीएपी जिलाध्यक्ष छगन लाल मीणा को हिरासत में ले लिया। लाठीचार्ज में छगन मीणा के सिर में चोट भी लगी है। राजस्थान के जवान का सीआरपीएफ कैंपस में कंकाल मिला। राजस्थान के सीआरपीएफ जवान का कंकाल मध्य प्रदेश के नीमच छावनी परिसर कैंट एरिया में मिला। जवान 44 दिन से लापता था। आखिरी बार पत्नी से फोन पर बात हुई थी, तब जवान ने 50 दिन की छुट्टी लेकर घर आने की बात कही थी। रोहतक हादसे में राजस्थान बीडीएस के स्टूडेंट की मौत। रोहतक जिले में आउटर बाईपास पर ट्रक और ओंटो की टक्कर हो गई, जिसमें ओंटो सवार युवक नीचे गिर गया और ट्रक द्वारा कुचले जाने से मौत हो गई। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। नकली शराब माफिया गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू जिले में अवैध और नकली शराब के काले कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग की टीम ने मुकुंदगढ़ डुंडलोर क्षेत्र में नकली होलोग्राम और ढक्कन बनाने के गोरख धंधे के मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ को आज 10 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले महीने हुई छापेमारी के बाद से ही पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंदिरा मीणा ने एआईसीसी में ली ट्रेनिंग संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी मुख्यालय नई दिल्ली में एक दिवसीय जिलाध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर हुआ। शिविर में सवाई माधोपुर के बामनवा से विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदिरा मीणा ने भी हिस्सा लिया। भीलवाड़ा में टायर फटने से एसडीएम की गाड़ी पलटी। भीलवाड़ा में एसडीएम की गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एसडीएम घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए भीलवाड़ा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बडलियास थाना क्षेत्र का है, जहां बडलियास चांदगढ़ रोड पर मंगलवार शाम कोठड़ी एसडीएम तानिया रिणवा की गाड़ी का टायर अचानक फट गया। धौलपुर के किसानों को नहीं मिली बाढ़। राहत राशि। धौलपुर के राजाखेड़ा तहसील के शकरपुरा और मेहतपुरा क्षेत्र के किसानों ने चंबल नदी में आई बाढ़ से हुए फसल नुकसान की राहत राशि अब तक नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में किसानों ने जिला कलेक्टर निधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि उनका गांव चंबल नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है। इस वर्ष आई बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं। बाढ़ के बाद
प्रशासन द्वारा गिरदावरी और सर्वे भी कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अब तक कोई राहत राशि नहीं मिली है। हनुमानगढ़ में कृषि महोत्सव का पोस्टर जारी। हनुमानगढ़ में कृषि को नवाचार, तकनीक और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 21, 22 और 23 फरवरी को 3 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव जिला प्रशासन, MSMI और खुशहाल दास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में होगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को जोधपुर पहुंची। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे। एयरपोर्ट पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज का आशीर्वाद लिया और 2 मिनट तक बात की। उनके हालचाल पूछे। किसी बात को लेकर वसुंधरा ने कहा कि अब नए लोग आ गए हैं। हालांकि उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा, ये स्पष्ट नहीं हो सका। इस मुलाकात के बाद वसुंधरा जालोर के लिए रवाना हो गई। प्रतापगढ़ में अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई। प्रतापगढ़ पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों विजय खटीक और राहुल उर्फ रवि को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 कार से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। मंत्री ने कहा, मॉनिटरिंग नहीं होने से स्कूलों में घटिया काम। कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, मॉनिटरिंग नहीं होने से घटिया काम होते हैं। जिले में 1100 स्कूलों की मॉनिटरिंग का जिम्मा सिर्फ 3 अफसरों पर है। इससे स्कूल के भवन जल्द जर्जर हो जाते हैं। कई वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम में किसी तरह की लापरवाही न हो। अगले बारिश के सीजन में स्कूलों की छतें न टपकें, सीपेज, दीवारों से रिसाव की समस्या न हो। सिरोही में झोला छाप डॉक्टरों पर होगी सख्त कार्रवाई। सिरोही जिले में अवैध रूप से चिकित्सा कार्य कर रहे झोला छाप एवं तथाकथित नियम हकीमों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर अलका चौधरी ने स्वास्थ्य, पुलिस, आयुर्वेद और औषधि नियंत्रण विभाग को इस संबंध में समन्वित रूप से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में रिसर्च यूनिट शुरू। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार की ओर से मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट MDRU की स्थापना की गई है। इस यूनिट के माध्यम से विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में फैली गंभीर बीमारियों पर डॉक्टर शोध कार्य करेंगे। इससे डूंगरपुर में दोनों की बीमारियों की वजह और उससे निजात दिलाने के प्रयास भी किए जाएंगे। राजस्थान में शिक्षा विभाग की एकेडमिक रैंकिंग में झुंझुनू सबसे आगे। राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2026 की जिला एकेडमिक रैंकिंग जारी कर दी है। इस लिस्ट में झुंझुनू को पहला स्थान मिला है, वहीं हनुमानगढ़ को दूसरा, चूरू को तीसरा और सीकर को चौथा स्थान मिला है। विभाग ने 100 में से जिलों को नंबर दिए थे। चौंकाने वाली बात ये है कि सबसे पहले नंबर पर आए झुंझुनू को 100 में से 34 मार्क्स मिले हैं। ये नंबर ग्राउंड मॉनिटरिंग, हाजिरी और गवर्नेंस के आधार पर दी गई है। बांसवाड़ा और जैसलमेर जैसे जिले रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर संघर्ष कर रहे हैं। डीग में 80 बदमाश गिरफ्तार। डीग में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत जिले भर में 80 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 165 ठिकानों पर दबिश देकर यह कार्रवाई की गई। SP ओम प्रकाश मीणा के निर्देश पर इसे अंजाम दिया गया। SP मीणा ने बताया कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए यह अभियान चलाया गया था। इसके लिए 32 टीमें गठित की गयी, जिनमें एडिशनल SP से लेकर कांस्टेबल स्तर तक के कुल 152 पुलिसकर्मी शामिल थे। गिरफ्तार किए गए 80 अपराधियों में से 28 के खिलाफ असामाजिक गतिविधियों के कारण 170 BNS के तहत कार्रवाई की गई। बजट में रणथंभौर को रोपवे मिलने की उम्मीद। सवाई माधोपुर वासियों को इस बजट में गणेश धाम से लेकर रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक रोपवे बनने की आस है। हालांकि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में रणथंभौर में रोपवे बनाने को लेकर DPR की घोषणा हुई थी, लेकिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर में रोपवे नहीं बन सका था। अब बुधवार को राजस्थान विधानसभा में पेश होने वाले बजट से सवाई माधोपुर वासियों को यहाँ रोपवे मिलने की आशा है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।